जयतु संस्कृतम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। चलिए, तो हमारी कर्म संज्ञा सूत्र चल रहे थे यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण में। और व्याकरण में हमारे कर्म संज्ञा 3 से 4 सूत्र, 3 सूत्र मैंने कल आपको करा दिए थे। उपसर्ग युक्त जितनी भी धातुएं कलाएं थी, जो कन्फ्यूज़न वाले सूत्र थे, वो मैं कल आपको करा चुकी हूँ। अब हमें कर्म संज्ञा करनी है। सूत्र हमारा आज का पहला सूत्र है क्रुद्र द्रुहो रूप उपसृष्टयो कर्मः। क्रुद्र द्रुहु उपसृष्टयो कर्मः कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। ऐसा ही एक सूत्र हमने पढ़ा है, क्रुद्र दुहो ईर्ष्या असूया कर्म संज्ञा नहीं, संप्रदान संज्ञा वाला सूत्र पढ़ा है, जिसमें क्रुद्ध धातु थी, द्रुह धातु थी, असूया, ईर्ष्या, ये 4 धातुएं थी। और इनके समान अर्थ वाली जो धातुएं आएंगी उनकी हमें क्या करनी थी? जिसके प्रति क्रोध किया जाए या जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः जो ये अनुवृत्ति ली है हमने, ये संप्रदान वाले सूत्र से ही ली है। जो वो सूत्र है उसमें क्या था? संप्रदान संज्ञा। वही धातु हैं क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु, क्रोध करने के अर्थ में और द्रोह करने के अर्थ में। लेकिन यहाँ शर्त है हमारी, जब हम कर्म संज्ञा करेंगे तो उपसृष्टयो यानी उपसर्ग युक्त धातु होनी चाहिए। ये जो क्रुद्ध धातु है, ये जो द्रुह धातु है, इनमें क्या लगना चाहिए? क्रियापद में उपसर्ग लगना चाहिए। जैसे अभी क्रुद्धयति, अभी क्रुद्धयति, अभी ध्रुयति, या सम भी हमारा उपसर्ग है, सम ध्रुयति। ये हमारे जो क्रियापद बने हैं क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु में, ये उपसर्ग उपसृष्टयो उपसर्ग युक्त धातु से हम सम और अभी जो उपसर्ग युक्त हमने धातु लगाई हैं, अगर इनमें हम उपसर्ग हटा देते हैं तो हमारी होगी जिसके यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप किया जाए, फिर उसकी होगी संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा होगी जिसकी भी उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। और जिसकी कर्म संज्ञा होगी और क्रुद्ध धातु के आगे अगर उपसर्ग है, द्रुह धातु के पूर्व में अगर उपसर्ग है, तब हम लगाएंगे यहाँ बालकम और पुत्रम में कर्म संज्ञा की है इन दोनों की, इन दोनों में लगाएंगे हम द्वितीय विभक्ति। सूत्र का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, बस इतना ही ध्यान देना है। क्रुद्ध द्रुह षष्ठी विभक्ति में है, मतलब इन धातुओं की उपसृष्ट उपयुक्त धातुओं की कर्म संज्ञा हो गई यम प्रति कोपः। किसकी कर्म संज्ञा? यम माने जिसकी, जिसके प्रति क्या किया जाए? कोप किया जाए, क्रोध किया जाए, गुस्सा किया जाए, कुछ द्रोह दिखाया जाए, पद के द्वारा, क्रियापद के द्वारा कोप किया जाए। किसके प्रति? पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति। पिता पुत्र के प्रति क्या कर रहा है? क्रुध्यति, कोप कर रहा है, यानी गुस्सा कर रहा है। बालकम सम ध्रुयति, बालक के प्रति, यहाँ बालक के प्रति द्रोह किया जा रहा है। कोई है, करता होगा इस वाक्य का कोई, तो वो क्या कर रहा है? वो बालक के प्रति सम ध्रुयति, द्रोह कर रहा है। अभिक्रुध्यति, क्रोध कर रहा है। ठीक है, यहाँ हमारी पुत्रम की कर्म संज्ञा होगी और यहाँ हमारी बालकम की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, चलिए किस सूत्र से हो गई? सूत्र है हमारा क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्मः। क्रुद्ध द्रोह में षष्ठी विभक्ति, उपसृष्टयो में भी षष्ठी विभक्ति, क्योंकि ये दोनों हमारे जुड़े हुए हैं। क्रुद्ध द्रुह उपसर्ग युक्त धातु की क्या होगी? प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, और हमारा ये सूत्र कैसा है? कर्म संज्ञक सूत्र है। और ऐसा सूत्र हमारा जिसमें हमें उपसर्ग नहीं लगाना, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया जो 4 धातुएं हैं, उन 4 धातुओं में ये सूत्र मैं आपको करा चुकी हूँ संप्रदान वाले में। ठीक है, जिसमें बस आपको दोनों में क्या अंतर याद करना है? अगर आपका उपसर्ग युक्त धातु आ जाए द्रोह और क्रुद्ध,
तो आपको कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति लगानी है जिसके प्रति गुस्से वाली बात की जा रही है, ठीक है, या द्रोह वाली बात जिसके प्रति की जा रही है। अगर अभी, सम या कोई भी अन्य उपसर्ग नहीं आता है, केवल क्रुद्धयति होता, तो यहाँ पुत्रम नहीं पुत्राय होता, यहाँ बालकम नहीं बालकाय होता, अगर यहाँ होता द्रुहयति, क्रुद्धयति, ठीक है। जैसे मैं आपको एक समझा देती हूँ, बस छोटा सा अंतर है। कर्म संज्ञा में क्या आएगा, उपसर्ग युक्त धातु आएगी, ठीक है, और जो हमारा संप्रदान संज्ञा होगी उसमें क्या आएगी, उसमें धातु बिना उपसर्ग के आएगी। पिता पुत्राय, पिता पुत्राय क्रुद्धयति, यहाँ पुत्राय की कर्म संज्ञा ना होकर संप्रदान संज्ञा की गई है, ठीक है, संप्रदान संज्ञा, ठीक। अगर यहाँ क्रुद्धयति पद में हम लगा लें अभी, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तब हमारी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगर क्रुद्धयति होगा, उपसर्ग नहीं होगा, तो हमारी हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। दोनों सूत्र सेम है, उपसृष्टयो उसमें नहीं है, उपसर्ग नहीं आएगा। अगर हमारा अभी क्रुद्धयति है तो सूत्र काम करेगा क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्मः। अगर उपसर्ग नहीं है तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया यम प्रतीकोपः संप्रदानम, ठीक है, तब हमारा सूत्र हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति करने वाला, ठीक है, संप्रदान संज्ञा करने वाला। अब यहाँ है हमारा अभी यानी उपसर्ग युक्त धातुओं में जिसके भी प्रति कोप किया जा रहा है उसकी करेंगे हम कर्म संज्ञा। चलिए, छोटा सा सूत्र था, बहुत सरल सूत्र है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। चलिए, अगला सूत्र है हमारा कर्तूरि इप्सितम, कर्तूरि इप्सितमम कर्म। ये हमारा द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है, द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये हमेशा कर्म संज्ञा करेगा और कर्मणि द्वितीय क्या लगाएगा, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति जब भी कर्म में आएगी तो कर्तूरि इप्सितमम ही करेगा, ठीक है। यही हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति कारक का। बाकी सब में कर्म संज्ञा होती है, लेकिन ये हमारा मेन सूत्र है द्वितीय विभक्ति में कर्म संज्ञा का। जहाँ भी जब हम साधारण अनुवाद बनाते हैं तब भी जब भी कर्म में द्वितीय आएगी, कर्म की पहचान कर्म संज्ञा कब, ये कर्म है ऐसा नाम कब दिया जाएगा, वो ये बताएगा, वो ये बात के ये कर्म है, कौन बताएगा, कर्तूरि इप्सितमम, ठीक है। इसका मतलब है कर्तु। पहला देखिए, कर्तु, कर्ता का, कर्ता को इप्सित, ठीक है, षष्ठी विभक्ति आएगी, इप्सित तमम, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा, तमम का जहाँ भी तमम लगता है तो वहाँ अत्यधिक शब्द अपने आप जुड़ जाता है कि अत्यधिक प्रिय हो, ठीक है। इप्सितम, इप्सितमम कर्म, प्रथमा पद है हमारे इसमें 3, ठीक है। कर्तूरि इप्सितमम, कर्तूरि इप्सितमम, ठीक हो गया। कैसा सूत्र है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस लेते हैं, पैसा ओदनम भूंगते, पैसा भूंगते, ये उदाहरण सामने दिया है। अब देखना क्या है, इप्सित, एक तो होता है शब्द इप्सित, एक पद हुआ केवल ये इप्सित, और दूसरा पद
बांधना है जो सबसे ज़्यादा कर्ता को इप्सित तमम हो, कर्ता का ऐसा कर्म जो सबसे ज़्यादा उसे प्रिय हो, ठीक है, वही हमारा कर्म होगा, ठीक है। पैसा यानी दूध से ओदनम भुगते, दूध से ओदनम माने चावल, दूध से चावल खाता है, उसे दूध प्रिय नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रिय है उसे चावल, ओदनम। वह चावल को रूखा भी खा सकता है, दाल से, सब्जी से, किसी से भी खा सकता है। उसे इप्सित तमम क्या है, इप्सित सबसे ज़्यादा इप्सित तमम है उसे ओदनम, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या है, कर्म, इसलिए इसकी हो गई कर्म संज्ञा, ठीक। इसलिए यहाँ क्या आई है, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ किस सूत्र ने बताया कि ये कर्म है, इस कर्म संज्ञा यानी संज्ञा माने संस्कृत में होता है नाम, कर्म संज्ञा, यही कर्म संज्ञक है। क्यों ये कर्म है, ऐसा क्यों, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा कर्तूरि इप सततम कर्म ने। ये कहता ही ये है, किसी भी सिंपल अनुवाद में जब भी हम कर्म ढूंढेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि कर्म जिसने कहा वो कर्तूरि इप्सिततम कर्म है, वो सूत्र हमारा कर्तूरि इप्सिततम है, ठीक है। मासे अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में, उड़द के खेत में उड़द का उसे जो प्रिय है वो घोड़ा बांधना है, और घोड़े को प्रिय क्या होगा, उड़द, हरी हरी उड़द खड़ी है तो वो क्या करेगा, वो उसे खाएगा, वो उसे पसंद है। लेकिन कर्ता को क्या पसंद है, कर्ता को अश्व को बांधना, तो अश्वम हमारा क्या होगा, कर्म होगा, ठीक है। बालकः ग्रामम गच्छति, बालक गांव को जाता है, बालक को क्या इप्सिततम है, बालक को इप्सिततम है गांव, जा कहाँ रहा है, गांव, ठीक है। जो भी कर्ता को पसंद हो, अत्यधिक प्रिय हो, जो काम कर्ता अत्यधिक प्रिय होकर करता है या अत्यधिक पसंद है जो काम, उसमें ही हम कर्म करेंगे, वही हमारा कर्म संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। जो काम किंतु जो करता है उसको अश्व को उसे बांधना चाह रहा है, ठीक है। तब हमारी ओदनम, अश्वम और ग्रामम में क्या आई है, कर्म संज्ञा, और हमने उसमें लगाई द्वितीय विभक्ति। किस सूत्र से, कर्म संज्ञा किस सूत्र से की है, कर्तूरि इप्सिततम कर्म, ठीक है। हर जगह जब कर्म करेगा तो कर्म हमारा यही करेगा, कर्तूरि इप्सिततम कर्म, ठीक है। यही सूत्र हमारा यह कार्य करेगा। चलिए हमारा ये वाला सूत्र कंप्लीट हो गया, एक और देख लेते हैं। चलिए आगे, चलिए अगला सूत्र हमारा बहुत अच्छा सूत्र है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता भी है, चाहे कारक में बनता है चाहे कर्म संज्ञक सूत्र में बने, मतलब कि ये सूत्र काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तथा युक्तम चानिसितम, ठीक है, चानि इप्सितम, तथा युक्तम चा अनिप्सितम, ठीक है। ये अवग्रह वाला जो ए है इसका हम उच्चारण नहीं करते, इसलिए ही बोलेंगे चानिप्सितम, ठीक है। तथा युक्तम, तथा युक्तम, तथा युक्तम इप्सित की तरह ही जो युक्त है, और किससे युक्त है, जो कर्म है हमारा, और कर्म जैसा ही दूसरा कर्म जो क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ है, उससे चिपका हुआ है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसकी भी हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे, ना चाहते हुए भी। क्यों, कैसे, देखिए, जैसे इप्सिततम, जब कर्ता अपनी क्रिया को जिस कर्म के द्वारा
कर्म क्या होगा कर्ता का, मैंने पहले सूत्र में बताया, जो इप्सित तम हो, जो अत्यधिक कर्ता को प्रिय हो, अपनी क्रिया के द्वारा जिस भी कर्म को वो अत्यधिक चाहता है वो तो हुआ उसका अत्यधिक चाहना, यानी इप्सित हुआ। अब यहाँ जो बात हुई है वो हुई है अनिप्सिततम की, ठीक है, अनिप्सितम, यहाँ जो बात हुई है अनिप्सितम। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, कर्तूरी इप्सिततम से हमने किया कर्म संज्ञा, जो अत्यधिक कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कर्म को करना चाह रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि कर्म एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा हम यहाँ पर देखेंगे। अब तथा युक्तम क्या कहता है, तथा युक्तम कहता है हम उसकी भी कर्म संज्ञा करेंगे जिसको कर्ता नहीं चाहता, फिर भी वो क्रिया से इतना सटा हुआ है कि वो कर्म ही है, किंतु ना चाहते हुए भी हम उसकी कर्म संज्ञा करेंगे, और वो कर्म है जो कर्ता के द्वारा किया ही जा रहा है वैसे ही, ठीक है। जैसे अब देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यानी ओदनम जो चावल है, जो भोजन है, कोई व्यक्ति है चावल खा रहा है, भोजन खा रहा है, किंतु उस भोजन में विष भी है, तो उसे नहीं पता होगा, मान लीजिए नहीं पता या पता भी है, उसे भूख इतनी तेज है कि वो उसे भोजन करना है, उसे खाना है, उसके दिमाग से निकल गया कि इसमें विष है, उसे भोजन करना है, उसका है, वो खाना क्या चाह रहा है, भोजन कर रहा है, उसकी भोजन करने की जो क्रिया है वो भोजनम है, किंतु उस भोजन से जो ये विष है हमारा, वो एकदम सटा हुआ है, भोजन के अंदर विष है, तो वो विष भी अपने आप ही खाया जा रहा है। तथा युक्तम, और अनिप्सित की भी क्या करेंगे हम, कर्म संज्ञा करेंगे, तो विषम हमारा कर्म संज्ञक हुआ तथा युक्तम से, और ओदनम हमारा कर्म संज्ञक हुआ कर्तूरी इप्सित तम से, ठीक है। यहाँ दो कर्म है और दोनों ही कर्म आपको छांटने आने चाहिए, ठीक है। जो खाने की क्रिया है, जो भोजन की कि वो भोजन हमारे कर्म से अत्यधिक कर्म भोजन है, इप्सित जो कर्ता को है वो भोजन है, किंतु विष भी इतना सटा हुआ है कि वो उसे भोजन में मिला हुआ है, वो उसे छांटकर तो रख नहीं सकता। अनिप्सितम यानी ना चाहते हुए भी उसे खाना पड़ रहा है, तब हम विषम की जो कर्म संज्ञा करेंगे उसका सूत्र अलग होगा, तथा युक्तम चा अनिप्सितम, ठीक है। ओदनम का होगा कर्तूरी इप्सितम, और दोनों में जब हमने द्वितीय विभक्ति लगाई आ गई होगी, ठीक है। तृणम स्पर्शति, ठीक है। अलग है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति वस्तु को जा कम है, गांव को जाना लगा हुआ है, यहाँ पर सर्वनाम प्रत्यय लगाकर जब हम क्रिया बनाते हैं तब जाते हुए मतलब कि कार्य की निरंतरता को बताया जाता है, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी एक ही शब्द की, गच्छन की, जाते हुए, यानी गांव को जाते हुए तृण स्पर्श की, तृण यानी तिनके का स्पर्श कर लेता है, कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, जब कोई व्यक्ति उस पर जा रहा है अपने हाथ को हिलाता हुआ जाएगा और हाथ हिल रहा है तो वो
तृण आदि से स्पर्श कर जाता है। अब उसने उस घास को, तिनके को छूना थोड़ी चाहा कि मैं गाँव जाऊंगा और तिनके को छूता हुआ जाऊंगा, नहीं, ऐसा उसने सोचा नहीं। गाँव को जाना उसे प्रिय है, अभीष्ट है। गाँव जाना तो अभीष्ट है, लेकिन गाँव को जाते हुए हाथ से अगर तिनका स्पर्श होता है तब वो ना चाहते हुए भी स्पर्श हुआ, ना चाहते हुए भी हमारी क्रिया में तृण का इप्सित है। ठीक है, ये इतना सटा हुआ है, इतना सटा हुआ है कि हमारी क्रिया पद में हम इसके बिना ये वाला जो हमारा कर्म है वो नहीं कर सकते। यहाँ दो दो कर्म हैं, यहाँ ग्रामम भी कर्म है और यहाँ तृणम भी कर्म है। क्यों कर्म है? गाँव जाते हुए तिनके का स्पर्श करता हुआ जाता है, तिनके को छूता हुआ जाता है। कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, गाँव को जाता हुआ तृण स्पर्श यानी तृण को छूता हुआ चला जाता है वो। ठीक है, तृण उसे स्पर्श हो जाता है, छू जाता है। उसने हालांकि तृण को छूना चाहा नहीं, वो उसे अनिप्सितम है, अनिप्सितम है। किंतु जो गाँव है, गाँव को जाना उसे इप्सिततमम है, अत्यधिक जो उसे प्रिय है, जो अभिष्ट है। कर्ता के द्वारा जाने की जो क्रिया है उसका कर्म अभिष्ट क्या है? अत्यधिक अभिष्ट है ग्राम। तृण क्या है? तृण उसे अनिप्सित है। तृण क्या है? अनिप्सितम है। और ये यहाँ जो कर्म संज्ञा होगी वो कर्तूरी इप्सितम से होगी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कर्तूरी कर्तूरी इप्सिततमम, कर्तूरी इप्सिततम। और यहाँ पर होगी हमारी तथायुक्तम, तथायुक्तम। ये सूत्र हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तथायुक्तम से होगी इस तृण की। ठीक है, यहाँ देखेंगे चा अनिप्सितम, तथायुक्तम चा अनिप्सितम, ना चाहते हुए भी जिसकी कर्म संज्ञा अनुवाद में वाक्य में की जाएगी वो तथायुक्तम सूत्र से की जाएगी। और जिसको जो अत्यधिक अभीष्ट है, कर्ता को जो अत्यधिक अभीष्ट कर्म है उसकी हम करेंगे कर्तूरी इप्सिततम से। ठीक है, वो करेंगे कर्तूरी इप्सिततमम से। ठीक है, ये अंतर आपको समझ आ गया होगा। इप्सिततमम। ठीक, यहाँ पर हमारे दो सूत्राएं हैं क्योंकि यहाँ दो कर्म हैं, दोनों ही कर्म हमारे अलग अलग हैं और अलग अलग उन कर्म का कार्य है। जो अत्यधिक अभीष्ट है, जो कर्ता के द्वारा क्रिया को पूर्ण कर रहा है जो कार्य, वो हमारा अत्यधिक अभीष्ट होना चाहिए कर्ता को। ठीक है, और जो ना चाहते हुए भी क्रिया से, कर्म से इतना सटा हुआ है कि उसके बिना हमारी क्रिया अधूरी है, या वो कार्य बिना चाहे हुए ही, बिना अभीष्ट के ही अत्यधिक अभीष्ट जो भी कर्म होगा और जहाँ भी होगा वहाँ कर्तूरी इप्सिततम अपने आप ही आ जाएगा। और दोनों में जो द्वितीय विभक्ति होगी वो कर्म की द्वितीय से ही होगी। इन दोनों में आपको कर्म देखने हैं कौन सा इप्सित है और कौन सा अनिप्सित है। आपको अनुवाद देकर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों में ये जो मैंने अनुवाद लिखा है निम्नांकित
संज्ञा करने वाले सूत्र बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनसे हम दसियों प्रश्न अपने आप बड़े आराम से बना लेंगे कि कौन से सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई, कौन से सूत्र से ग्रामम की कर्म संज्ञा की, और इस अनुवाद में कौन सा अनिप्सित है और कौन सा इप्सित तम है, ठीक है। कौन सी दोनों में जो कर्म संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है, कर्म संज्ञा में जो विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति जो लगी है, तृणम में द्वितीय विभक्ति है, विषम में द्वितीय विभक्ति है, ओदनम में द्वितीय विभक्ति है और ग्रामम में भी द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति हमेशा ध्यान रखेंगे कर्मणि द्वितीय से ही होती है। एक सूत्र और आता है लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अभी जो मैंने आपको जितने भी अनुवाद पढ़ाए हैं उनमें जो जितने में भी द्वितीय विभक्ति हुई है कर्म संज्ञा करने के बाद वो सब कर्मणि द्वितीय ने ही की हैं, ठीक है। जब दूसरे सूत्र पूछेगी तब मैं वो वाली विभक्ति सूत्र भी आपको बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखने, वीडियो को 1 से 2 बार सारी वीडियो देखिए। जितने भी सूत्र वाले हैं वो 1 से 2 बार आपको देखनी चाहिए। आपके सूत्र यहीं पर तैयार हो जाएंगे, यहीं पर याद हो जाएंगे, सारी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियो आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। जयतु संस्कृतम।